नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भारत अमेरिका के बीच में हुई आर्थिक साझेदारी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह डील देश को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने लिखा है कि यह डील मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली है। इसके जरिए भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में ज्यादा पहुंच मिलेगी। साथ ही किसानों, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका के हित की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि सभी देशवासी पीएम मोदी के निर्णय और गतिशील नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में एक संतुलित डील साइन की गई है। इस डील की अगर बात की जाए तो इस डील में इंडिया फर्स्ट समझौता संभव हो सका है। यह समझौता एमएसएमई को सशक्त बनाएगा, इसी के साथ निर्यात को नई ऊर्जा देगा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करेगा। भारत अमेरिका सहयोग का निरंतर विस्तार मेड इन इंडिया पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है और भारत को वैश्विक विकास के प्रमुख प्रेरक के रूप में और मजबूत करता है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच में हुई ट्रेड डील को लेकर के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी जानकारी दी है। उनकी ओर से तमाम बड़ी जानकारियां दी गई है। उनकी ओर से बताया गया है कि भारत पर लगाया गया अमेरिका एक्स्ट्रा टैरिफ आज से समाप्त हो गया है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती मिली है। मंत्री के अनुसार यह समझौता विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी, इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे देश में खुशी की लहर है और जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं बताऊं, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। मित्रों, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से नई आशा, उमंग और नए संकल्प के लिए हर भारतवासी को अवसर देता है, मौके देता है। अब शून्य ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी। कुछ लोग जो भारत के
किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। तो ट्रेड डील को लेकर के पीयूष गोयल को आपने सुना। वहीं ट्रेड डील पर डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भी इस ट्रेड डील को लेकर के बयान सामने आया है। देशवासियों को ट्रेड डील की बधाइयां। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है, समझौता भारत के हित में है। ये तमाम बातें केशव प्रसाद मौर्य की ओर से रखी गई है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया है। उनकी ओर से कहा गया है कि यह ट्रेड डील भारत के लोगों के हित में है, देश के हित में है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है, समझौता भारत के हित में है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 से देश में सरकार बनी है, तब से 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 4 नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। यूरोपीय यूनियन सहित कई प्रमुख देशों के साथ ओपन ट्रेड डील पहले ही हो चुकी है। अमेरिका के साथ जो गतिरोध आया था, उस गतिरोध का अंत होना, 50% टैरिफ को हटा करके 18% किया जाना, और जो भारत के किसानों के दुग्ध उत्पादकों के हितों का ध्यान रखते हुए मतलब यह ट्रेड डील करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही विचार व्यक्त किया था, और उसका उसी अनुरूप होना यह लिए बहुत सुखद समाचार है। मैं इस ट्रेड डील की सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत की प्रगति जो हो रही है, इसके लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। और जो भी इस ट्रेड डील के हो जाने के बाद कारोबार जुड़ेंगे, हमारे युवा हों, हमारे उद्यमी हों, हमारे किसान हों, उन सब के लिए बहुत बड़े अवसर जो प्राप्त हो रहे हैं, इसकी भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत इसी प्रकार से और भी देशों के साथ ये ओपन ट्रेड डील सहित व्यापक समझौते करते हुए आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी हम स्थापित होंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। तो ट्रेड डील को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना। इसी के साथ साथ झांसी से अगली खबर सामने आई है। झांसी में ब्रेकअप के बाद युवक ने जान दे दी है। प्रेमिका से आखिरी मुलाकात के बाद इस युवक ने खुदकुशी कर ली है। दोस्तों के जरिए गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया था, प्रेमिका के ठुकराने पर फांसी लगा ली। झांसी से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें, झांसी में ब्रेकअप के बाद इस युवक ने जान दे दी है। प्रेमिका से आखिरी मुलाकात के बाद खुदकुशी की है। दोस्त के जरिए गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया था, प्रेमिका के ठुकराने पर इस युवक ने फांसी लगा ली। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो ये इन लोग को मिलना था, तो कुछ बात हुई होगी मेरे से, मतलब इसको इसके संग नहीं आया था लड़की को। तो लड़के ने बोला कि मेरी आके आप बात करवा दो, मिलवा दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं बात कर रहा। तो मैंने उसकी लड़की से बात करी, तो उसने कहा ठीक है कल मिल रहा। तो मैं ही लेने गया था उसको, लड़की को, तो फिर लेके आया, उससे मिलाया, तो मेरे को काम था, यहाँ से निकल गया। उसके बाद फिर मैं निकल गया, तो ये भी निकल गई, कुछ बात करके इसने बोली कि मैं नहीं रहना। जितनी मेरी उससे बात हुई लड़की से, उसने ये बोली कि मेरे को नहीं रहना, तो ये निकल गई। पर ये पन भूल गई थी अपना। तो वापस आई तो वो लटका हुआ मिला, तो उसी ने उसको उतारा। तो फिर उसने मेरे को फोन किया कि इसने ऐसा ऐसा कर लिया। तो फिर मैं पहुंचा अपने दोस्त संग, एम्बुलेंस को फोन किया, फिर डायरेक्ट टैंक चले गया। ये हुआ, क्या बताया, क्या इधर आ गए, खत्म। वहीं उत्तर प्रदेश में हादसों का शनिवार देखने को मिला है। 2 अलग अलग हादसों में 6 की दर्दनाक मौत हो गई है। एटा में 100 की स्पीड में कार पलटी है, 3 की मौत हुई है। हरदोई में भाई बहन समेत 3 की जान गई है। तो उत्तर प्रदेश में यह हादसों का शनिवार रहा है। 6 की मौत इन हादसों में हुई है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 अलग अलग हादसों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। एटा में 100 की स्पीड में कार पलटी है, इसमें 3 की मौत हुई है। सर मेरे गांव को मेरा भतीजा लगता था, वो शिवम यादव, उसका एक्सीडेंट हो गया है। आस पास से जाते हैं ओछा के लिए उस रोड पे, नहर पे, तो वहां में 3 लोग एक्सपायर हो गए, शिवम, सुमित और रुचि। तो कैसे हादसा हुआ? सर ये गाड़ी तेज सो जाने का, ड्राइवर सीट झपकी आने का, नहर की टकरा गई, पेड़ से टकरा गई, उससे 3 लोग खत्म हो गए, 2 लोग घायल हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर ये गुड़गांव से सुमित को छोड़ने के लिए नंगला बरी है, ज्योति के पास पड़ता है, उन्हें छोड़ने जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर बड़ी चोरी की खबर सामने आई है। 50 से 60 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर चोर ले गए हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फ्लैट में घुसकर 1 घंटे तक आराम से चोरी करते हुए यहां पर ये तमाम चोर नजर आए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे तो ये तमाम चोर यहां पर फ्लैट में घुसते हैं, 50 से 60 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर लेते हैं और आराम से यहां से बाहर निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन चोरों की पहचान की जा रही है। पुलिस लगातार इसको लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। वहीं हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के मंदिर का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई प्रमुख संत और नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम योगी ने संत महापुरुषों का आभार जताते हुए कहा है कि भारत की शासन व्यवस्था का मूल मॉडल ग्राम स्वराज रहा है। उन्होंने कहा है कि आश्रम से उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण शिक्षा मिली है और वर्तमान सरकार ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये तमाम बातें कही गई है। उनकी ओर से ये कहा गया है कि भारत लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। शासन का मॉडल ग्राम स्वराज का मॉडल है। ग्राम पंचायतों में भी लगातार विकास किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है। वहीं मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए हैं। भारत और मलेशिया की साझा विरासत की बात करते हुए नजर आए हैं। भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है। मलेशिया में जल्द लॉन्च होगा भारत का यूपीआई। तो भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत, उनको संबोधित करते हुए नजर आए हैं। भारत और मलेशिया की साझी विरासत है, इस बात का जिक्र भी अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा। भारत की सफलता मलेशिया की सफलता है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। His Excellency Prime Minister Anwar Ibrahim, my dear friends, brothers and sisters, Salamat Pang, Vanakkam, Sukamano, Sat Sri Akal, Babundara, Kem Cho. The warmth of your greetings reflects the beautiful diversity of our shared culture. First of all, I thank my dear friend, Prime Minister Anwar Ibrahim. इसी बीच पानीपत पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। पीएम मोदी के समर्थन में व्यापार वर्ग का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया था। धन्यवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मनोहर लाल ने शिरकत की है।
इसी के साथ साथ यूएस टैरिफ घटाने को लेकर भी उत्साह में व्यापारी वर्ग। इस बात का जिक्र अपने संबोधन में मनोहर लाल ने किया है। केंद्रीय मंत्री ने व्यापारियों को संबोधित किया है। यूएस ट्रेड डील को लेकर भी उनकी ओर से अपनी बात सामने रखी गई है। क्या कुछ कहा है ये भी सुनते हैं। श्री पद्म विभूषण पद्म भूषण ये सब सम्मान मिलते हैं, सामान्य बात नहीं है। न केवल खेमराज जी का नाम इसमें आगे बढ़ा है, बल्कि इन्होंने पानीपत का और साथ हरियाणा का नाम भी आगे बढ़ाया है कि वस्त्र उद्योग में इस प्रकार की ख्याति के व्यक्ति ऐसे हैं। मूल रूप से ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। 1975 में ये पानीपत में आए और फिर उन्होंने सरकारी नौकरी भी की। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। पानीपत में जब बसे तो यहाँ पानीपत का जो हथकरघा विभाग है, हथकरघा व्यवसाय है, उसमें विशेष तौर पर डिजाइन का काम, इसमें इनको भारत प्राप्त हुई। तो डिजाइन के काम बहुत किए इन्होंने। आप मांगेंगे ये पहले अगर भेज देते आप तो शायद इसका भी मैं कुछ ना कुछ बना के ले आता सिस्टम के ये होने वाला या नहीं होने वाला। और ये बात जैसे अर्चना जी ने कहा कि जो करना होता है वो बता देते हैं हाँ करना है, और जो नहीं करना होता तो बता देते हैं नहीं करना है। एक विषय रखा है इन्होंने, कैसा सुना है कि पानीपत जिले में और जो इसका कंट्रोल एरिया वो बढ़ाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक सुनी है कि केवल पानीपत ही नहीं, हरियाणा के बहुत से जिलों को और हमको इसका कंट्रोल एरिया बढ़ाने का एक विचार आया हुआ है। क्यों आया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपको लाभ है कि हानि है या बाद में विचार करना। किसी भी शहर की बसावट, जहां मकान बन गए, झुग्गियां बन गई, मजदूर आ गए, छोटे छोटे साल बन गए, इंडस्ट्री लगाई, तो जहां थोड़ी सस्ती जमीन मिली वहां इंडस्ट्री लगा ली। अब वहां कितनी गली छोड़नी है, कितना उसका आगे पीछे का क्या उसको बोलते हैं सेटबैक छोड़ना है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट प्लान में ही आती हैं। और बिना डेवलपमेंट प्लान के हमने कोई इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है, हमको 2 पैसे की बचत तो हो जाएगी, लेकिन कल को कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर एक बार किसी का बड़ा नुकसान हो गया तो बचत तो करेंगे, अब 10 पैसे की नुकसान हो जाएगा 1 रुपया। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, किसी भी शहर को जानने के लिए वो शहर कैसा है, चाहे हम भारतवर्ष के शहरों को ले लें चाहे दुनिया के शहरों को ले लें, तो हर कोई दूर से देखने वाला देखते हैं शहर की प्लानिंग क्या है। क्या ये शहर प्लान्ड तरीके से बसा हुआ है या अनप्लान्ड तरीके से बसा हुआ है। जिसका मन आए वहां अपना मकान बना लिया, जिसका मन आए वहां इंडस्ट्री लगा ली, और बाद में फिर संघर्ष करते रहते हैं हमारी तो सड़क कच्ची है जी, पक्की बनाओ, हमारे यहाँ तो सीवरेज नहीं है जी, हमारे तो पानी की वाटर लॉगिंग होती है जी, हमारे यहाँ तो ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। और इस समस्याओं से सब जूझते हैं। अपने देश में तो पहले हरियाणा के लोगों को जूझते हुए देखा था, अब मैं सारे देश भर के लोगों को जूझते हुए देख रहा हूँ। उसमें से ये बात तो ठीक है, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल इस बात के फोकस किया है कि रेगुलेशंस को कम करो, डीरेगुलेट करो, क्योंकि सरकारी चक्कर में रेगुलेशन में फंसने के बाद व्यक्ति को परेशानी होती ही होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो या कोई भी काम हो। 10 तरह के नियम कानून एक फाइल को लेकर चलते हैं, तो घिसते घिसते सड़क के कहते सरकार वो जो सड़क के चले, तो जो फाइल भी सड़क के चलती है और उसमें फिर पहिए लगाने पड़ते हैं। हालांकि बहुत पुरानी बात हो गई, काफी चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन मैं कोई दावा नहीं करता कि 100% ठीक हो गया होगा। अभी भी कहीं की परेशानियां जो आती हैं हमको मालूम है। इसको कैसे डीरेगुलेट करना है इन चीजों को, जिसके बिना काम चल सकता है। जैसा एक विषय आया कि कोई इंडस्ट्री है, वो 2 मंजिल बने कि 3 मंजिल बने, उसका FAR जो है वो 200 करना है कि 300 करना है। तो विषय है भाई आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक पहले ध्यान रख लीजिए, सड़कें ठीक हो, एवरेज पानी बिजली सब ठीक हो, तो बढ़ाना तो ना जितना ऊंचा बनता है। तो डीरेगुलेट करने की बात आई है कि नो FAR कंडीशन, लेकिन साथ में जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी सर्विसेज है, वो कंप्लीट चाहिए।
और जब हम इसको अगर कंट्रोल्ड एरिया नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उठता है जाकर के एग्रीकल्चर लैंड के अंदर अपना 2-4 एकड़ लिए, 4 पेड़ी बनाई और नस्ल लगा दी। अब जो आपको CLU लेना पड़ेगा तो ठीक है, उसमें पैसे लगेंगे। वो पैसे क्यों लगेंगे? उसी पैसे से उसकी सड़क बनी, उसी पैसे से वहां अगर कोई सीवरेज का या कोई ड्रेनेज के लिए कोई एक पाइप लाइन बिछानी है या और प्रकार की जो सेवाएं जितनी जरूरी है वो देनी है, वो तो खर्च उसी में से आना है। पंजाबी में कहावत है कि खर्चाते मालते पड़ा, क्यों? समझ गया ना? एक बार एक आदमी, उसके पिताजी ने कहा कि जा बेटा ये 20 रुपए का नोट पकड़ और सब्जी मंडी जाके सब्जी ले आ। सब्जी लेने जा रहा था, सोचा कि अकेला जाऊंगा, अनजान आदमी हूँ, कभी गया नहीं, साथी ले लूंगा हूँ, दोस्त को साथ ले लिया कि चल भाई पिताजी ने पहली बार काम जिम्मे लगाया, मैं अकेला ठीक नहीं, साथ चलते हैं, कोई कठिनाई आई तो निपटा लेंगे। चलते हुए 10 किलोमीटर आगे मंडी दूर थी, उस दोस्त ने कहा भाई जा रहे हैं, जरा बैठ के चाय तो पी लें। तो कहने लगा जी चाय पीने मेरे पास तो पैसे सिर्फ 20 रुपये पिताजी ने दिए, उसकी सब्जी लानी है, अगर आपके पास पैसे हो तो चाय पीते हैं। कि नहीं, उस 20 रुपये में से पिएंगे। पहले 1 रुपया कम हो जाएगा। वो कहता है खर्चा तो मालते पड़ा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।